विकार आ गए हैं, अवगुण आ गए हैं, वही तो हमें दुख दे रहे हैं। अब किसी ने कोई बात हमको कह दी और हमको क्या हुआ, क्रोध आ गया। तो क्रोध में क्या होता है, व्यक्ति अपने आप को दुख देता है। किसी क्रोध वाले का बीपी चेक करा के देखिए, बढ़ जाएगा, उसको हार्ट अटैक हो जाते हैं। अगर वो व्यक्ति क्रोध ना करे, शांत रहे, उसका जीवन अच्छा चलेगा। तो परमात्मा स्वयं इस धरा पर आकर के यही कार्य करते हैं कि हमें अपने जीवन को पवित्र बनाना है, अपने जीवन से बुराइयों को निकालना है। और उसी के स्मृति दिवस में आज हम ये महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाते हैं कि परमात्मा पिता आकर के हम बच्चों को क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं। क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं। परमात्मा कौन है, निराकार, और उसी का प्रतीक क्या है, ये शिवलिंग जो है उसी का प्रतीक है। और शिवलिंग के ऊपर जो 3 लाइनें दिखाते हैं, ये 3 लाइनें मतलब है परमात्मा पिता 3 देवताओं के रचयिता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। क्योंकि वो तो निराकार है, वो कैसे करेगा कार्य अपना, वो 3 देवताओं के द्वारा कार्य कराते हैं। यानी ब्रह्मा के द्वारा सतयुग की स्थापना कराते हैं, इस कलयुग को क्या बनाते हैं, सतयुग। इस दुख शांति की दुनिया को क्या बनाते हैं, सुख शांति की दुनिया। और शंकर के द्वारा इस पुरानी सृष्टि का विनाश, क्योंकि पुरानी चीज तो खत्म करनी पड़ेगी, उसकी जगह क्या बनाना पड़ेगा, अच्छी चीज बनानी पड़ेगी। जैसे कोई पुराना मकान होता है, उसको तोड़ के उसकी जगह फिर नया बनाना होता है। तो इस दुनिया को परिवर्तन करना पड़ेगा। और तीसरा जो नई दुनिया आएगी, वो विष्णु के द्वारा उस सृष्टि की पालना कराते हैं। और बीच में बिंदी होती है, उसकी बिंदी माने परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। और हम उसके बच्चे, हम क्या हैं, हम भी आत्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है ना, यही तो है ना। अब आज के दिन क्या चढ़ाते हैं, देखो शिव के ऊपर क्या चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं, जल। परमात्मा पिता कहते हैं कि तुम्हें अपने ऊपर इस जल को, यानी ज्ञान जल को धारण करना था। कौन सा जल है, ज्ञान अमृत, जो परमात्मा करके ज्ञान अमृत हमको पिला रहे हैं। उस ज्ञान अमृत से अपनी आत्मा को हमें स्नान कराना था। क्योंकि आत्मा किससे पवित्र बनेगी, ज्ञान के द्वारा। क्योंकि जल के द्वारा अगर आत्मा पवित्र बननी होती तो सारी दुनिया पवित्र बन जाती। परंतु जितने लोग स्नान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर पवित्र तो कोई बना ही नहीं है। तो कौन सी बात है, वो ज्ञान जल की बात है कि हमें अपनी आत्मा को ज्ञान जल से स्नान कराना है, जिसकी स्मृति में हम शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं। चढ़ाते हैं ना। और क्या चढ़ाते हैं शिव के ऊपर, धतूरा चढ़ाते हैं। धतूरा क्या है, बहुत जहरीली जहर है, इसको व्यक्ति खाकर के पागल भी हो जाता है, ऐसा जहर है। हमें क्या चढ़ाना था, परमात्मा पिता ने हमको बताया कि बच्चे तुम्हारे अंदर जो जहर भरा हुआ है, अंदर जो बुराइयां हैं हमारे अंदर, दूसरों को दुख दे रहे हैं, कटु वचन बोल रहे हैं, हमारे अंदर दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है ना, तो इसको हमें चढ़ाना था। हमने चढ़ाना क्या शुरू किया कि धतूरा चढ़ा दिया। धतूरा माने परमात्मा के तुम्हारे अंदर जो धूर्तपना है, धूर्त माने तुम जो गलत काम कर रहे हो, मनसा में, वाचा में, कर्मणा में, तुम्हारे अंदर दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है ना, दूसरों को दुख देने की भावना है, बुरा करने की भावना है, उसको हमें चढ़ाना था। पर हमने क्या किया, धतूरा चढ़ा दिया। क्या चढ़ा दिया हमने, धतूरा चढ़ा दिया। और क्या चढ़ाते हैं शिव के ऊपर, बेल चढ़ाते हैं, है ना, बेल। शिव पिता परमात्मा ने आकर के हमसे कहा, बच्चे तुम्हारे अंदर जो बैर भाव है, दूसरों के प्रति दुश्मनी की भावना है। आजकल देखो दुश्मनी कितनी है, कई पीढ़ियों तक दुश्मनी चलती रहती है, पीढ़ी की पीढ़ी को जो है बर्बाद कर देते हैं, खत्म कर देते हैं दुश्मनी के कारण। ये क्या है, हमारे अंदर बैर भावना है, दूसरों के प्रति बैर है हमारे अंदर, बदला लेने, बैर माने बदला लेने की भावना है। क्या इस बदला लेने की भावना से हमें सुख मिल जाएगा, सोच के देखो। जिससे भी हम बदला लेने की सोच रहे हैं, क्या हमें सुख मिलेगा, क्योंकि कर्म का फल जरूर मिलेगा। आप जैसा कर्म करोगे फिर आपको फल उसका मिलेगा, दूसरों को दुख दोगे निश्चित रूप से आपको मिलेगा। तो हमें क्या चढ़ाना, अपना बैर भाव जो हमारे अंदर है ना, दुश्मनी की भावना, बदला लेने की भावना, ये हमको चढ़ानी है। और शिव के ऊपर क्या चढ़ाते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं।
3 पत्ते उसमें 3 पत्ते वाले चढ़ाते हैं। 3 पत्ते वाले क्यों चढ़ाते हैं? परमात्मा पिता जो 3 देवताओं के द्वारा ये कर्तव्य कर रहे हैं उसी की स्मृति में है कि हमें क्या करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर यानी तीनों कर्तव्य हमें खुद करने हैं। ब्रह्मा का मतलब है हमें अच्छी बातें सोचनी है। सृष्टि कहते सृष्टि का निर्माण किसके द्वारा हुआ? ब्रह्मा के द्वारा। कैसे हुआ? संकल्प के द्वारा। तो हमें अपने अंदर अच्छे विचार पैदा करने हैं। सुबह उठते ही मुझे अपने अंदर अच्छे विचार लाने हैं कि मैं सबके साथ मीठा बोलूंगा। सुबह उठते ही अपने आप को याद दिला दे, मैं सबसे प्रेम का व्यवहार करूंगा, सबके साथ में शांति का व्यवहार करूंगा, सबके साथ मेरी भावना भाईचारे वाली होगी। ये अच्छे विचार हमारे अंदर। मैं सबको सुख दूंगा, सबको अपना भाई समझूंगा। अब आज दुनिया में सभी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई मान रहे। कोई किसी को बताइए अपने भाई को कोई सगा भाई नहीं मान रहा, किसी को बताइए। कहने को कह रहे भाई भाई है, पर क्या दिल से हम उसको भाई मान रहे हैं? तो कथनी करने में हमारी अंतर है। तो अपने अंदर अच्छे विचार पैदा करने में, अच्छे विचार, और क्या करना है दिन भर उनको फिर हमें उनकी पालना भी करनी है। पालना माने उनको देखना है मेरे में वो विचार बदल तो नहीं गए। मैं सबसे प्रेम का व्यवहार करूंगा, मैंने सुबह अपने आप को ये याद दिला दिया। तो दिन भर देखे मैं सबसे प्रेम का व्यवहार कर रहा हूँ, किसी से मैं दुर्व्यवहार तो नहीं कर रहा हूँ, है ना। अगर मन मेरा दूसरी बातों में जा रहा है तो उसको हटाना, फिर अच्छे विचारों में लाने हैं। नहीं, मुझे तो सबको अपना मान करके चलना है, सबसे प्रेम करना है। तो मन हमारा उधर जाएगा, वहां से हटा करके फिर क्या लाना? नहीं, मैंने तो आज ये परमात्मा को वचन दिया है कि मैं तो सबसे अच्छा व्यवहार करूंगा। तो ये करते करते आपके मन में वो चीज बैठ जाएगी। तीसरी चीज, मन में कोई बुरे विचार आ रहे हैं तो शंकर का मतलब क्या है? विनाशकारी, है ना। शंकर की तीसरी आंख खुली और विनाश हो गया। तो कौन सा विनाश? अगर कोई बुरा विचार मन में आ रहा है उसको वही खत्म कर देना है। मन में कोई किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना आ रही है, किसी का बुरा करने की भावना आ रही है, झूठ बोलने की, चोरी करने की कोई भावना आ रही है, उसको तुरंत मन में वही खत्म कर देना है। अगर आपने उसको खत्म नहीं किया तो वो विचार कर्म में आ जाएगा। फिर आप किसी का बुरा कर देंगे, फिर, है ना। उसको विचार को वही खत्म कर देना। तो 3 का मतलब है 3 कर्तव्य हमारे हैं। अच्छे विचार करने हैं और उन विचारों को दिन भर देखना है। और तीसरा क्या है? बुरे विचारों को मुझे खत्म करना है ना। शिव का डमरू भी दिखाते हैं। डमरू बोला, डमरू कौन सा है? वो ये ज्ञान का डमरू। परिवर्तन किससे होगा? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान को क्या कहा? प्रकाश कहा गया। ज्ञान क्या है? प्रकाश है। ज्ञान शक्ति है, ताकत है। जिसके पास ज्ञान है वही तो ताकत है ना। तो ये परमात्मा पिता ने आकर के ये चीजें हमें बताई थी, हमने इनको ना कर करके बाह्य रूप से करना शुरू कर दिया। जल चढ़ाना शुरू कर दिया, भांग धतूरा ये चढ़ाना शुरू कर दिया, है ना। अब भांग से क्या होता है? देखो, भांग चढ़ा रहे उस पर जो परमात्मा और सभी देवी देवताओं को तो अच्छी चीज चढ़ाते हैं, और परमात्मा को क्या चढ़ा रहे हैं? क्या एक बात देखिए, क्या हम बुरी चीज खुद खा लेंगे? हम तो खुद खाते नहीं इन चीजों को, और परमात्मा को अर्पण कर रहे। इन सब का प्रतीक क्या है कि हमें अपनी बुराइयों को समाप्त करना था, और हमने क्या किया? बाहर से इन पदार्थों को चढ़ाना ये शुरू किया हमने। क्या इससे सुख शांति आ जाएगी समाज में? बोलिए आप। कितने सालों से हम महाशिवरात्रि मनाते आ रहे हैं, क्या समाज का परिवर्तन कहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि परिवर्तन किसका करना है? मुझे अपने मन का, अपने को बदलना है मुझे। मैं बदलूंगा तभी तो संसार बदलेगा। मेरी भावना अच्छी बनेगी, मुझे सब अच्छे दिखाई देंगे। आज हमें बुरे क्यों दिखाई दे रहे लोग? हम खुद बुरे हैं। मुझे सब चोर क्यों दिखाई दे रहे? क्योंकि मैं खुद चोर हूं। जो व्यक्ति जैसा होता है उसे सारे संसार भी वैसा ही दिखाई देता है। तो परमात्मा पिता महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आकर के इनको यही संदेश देते हैं कि बच्चे अपने को पवित्र बनाओ। अपने अंदर जो विकार है, बुराइयां आपके अंदर भरी है, उनको मुझे अर्पण कर दो। वो खुद कहता है। संसार में कोई है जो बुरी चीज ले लेगा? बताइए आप, कोई बुरी चीज ले लेगा? और वो कहता है मुझे दे दो। तो क्या हम दे सकते हैं? करेंगे प्रतिज्ञा, सभी बैठे हैं यहाँ पर,
आज से कर लेंगे, बोलो आज से मैं परमात्मा पिता की संतान सभी को सुख दूंगी, बोलो सभी को सुख दूंगी, किसी को भी दुख नहीं दूंगी। आज से इस प्रतिज्ञा को कर ले और आपके जीवन में अभी देखिए परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये सूक्ष्म में बताया गया है, इस चीज को हम समझें और अपने आप को बदले। सोचना, बोलना, करना, कम कहते तो हैं, करते नहीं है। आज से वचन दे दें शिव पिता परमात्मा को कि हम जो कहेंगे अच्छी बात ही कहनी है, अच्छी बात ही सोचनी है और अच्छा ही फिर हमें करना भी है। ये है महाशिवरात्रि को मनाना। नहीं तो बाहर रूप से मनाते रहते हैं, हर साल मनाते हैं, कुछ उससे प्राप्ति होने नहीं। ठीक है ना? अच्छा, ओम शांति।